प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने राग के विषय में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, राग शब्द रंज धातु से पैदा होता है, जिसका अर्थ है आनंद देना। इसमें कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हम रख सकते हैं। और राग में रंजकता होनी जरूरी है, मेन आनंद आना जरूरी है। किसी भी राग में सह स्वर वर्जित नहीं होता। इसका मतलब सह स्वर अनिवार्य है। किसी भी राग में मा और पा दोनों एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। सभी रागों के अंदर ठाट, वादी, संवादी, जाति, समय, उसका आरोह अवरोह पकड़ का होना बहुत ही जरूरी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा राग के विषय में दोबारा स्मरण करवा दिया है। अब हम आगे के विषय आज की राग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के राग के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम राग मालकोश। राग मालकोश के बारे में यह कहा जाता है कि थाट भैरवी वादी मास रखिए रे पावर्ज्य तृतीय प्रहर निशि गाइए मालकोश का अर्ज। अर्थात इसकी थाट जो है वो भैरवी है, वादी जो है माँ है और संवादी स्वर स है। इसमें रे और पा वर्जित है और तीसरे पहर में, रात्रि के तीसरे पहर के अंदर इसको गाया जाता है। मालकोश अपने बारे में यही बताता है। ये एक ऐसा दोहा है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो मालकोश के बारे में आपको काफी कुछ पता चल जाता है। यूं कहिए कि मालकोश राग आपको याद हो जाती है। एक दोहा और भी है इसके लिए प्रचलित, वह है नाम में वादी संवादी ध है कोमल रे प वर्ज माल कौंस गा बढ़ता नित मनोबल। जैसे कि पता चल रहा है, नाम में वादी और संवादी स्वर जो हैं इसके माँ और सा है, गा धानी है, इसके अंदर कोमल रहेंगे स्वर, ये रे और प वर्जित है और इसको गाने से मनोबल बढ़ता है। अर्थात इससे पता चलता है कि यह वीर रस के लिए गाया जाता है। अर्थात इसमें वीर रस की प्रधानता है। तो चलिए आगे इसके विषय में जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, मालकोश जो है भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ। ये एक बहुत ही प्रिय जनप्रिय राग है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज्य, अर्थात ऋषभ मीन रे, पंचम मीन प वर्जित हैं। इसकी जाति ओडव ओडव है, अर्थात 5-5 स्वर आरोह अवरोह में प्रयोग किए जाते हैं। वादी मध्यम और संवादी षड्ज। वादी स्वर जो है मध्यम मीन माँ है, संवादी षड्ज अर्थात सा है। रात्रि के तृतीय पहर अर्थात तीसरे पहर में इसको गाया या बजाया जा सकता है। इसमें गांधार अर्थात ग, देवहत अर्थात ध, निषाद अर्थात नी, तीनों स्वर कोमल लगते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं। चलिए आरोह की बात करें तो इसमें आरोह रहेगा, इसके आरोह की बात करते हैं। इसके आरोह में आरोह रहेगा सा गा मा धा नी सा। जैसा कि हमें पता है, गा धा नी इसका कोमल रहेगा, बाकी जो स्वर हैं वह शुद्ध रहेंगे। आरोह में आरोह रहेगा सा ना धी सा नी धा मा गा मा गा सा।
इसमें भी ग ध्वनि कोमल रहेंगे। इसमें जो स्वर बार बार प्रयोग किए गए हैं उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नी ध म ग स, वह केवल स्वर विस्तार के लिए है। पकड़ इसकी रहेगी ध नी स म ग म ग स। देखिए केवल वादी और समाधि स्वरों को ही बार बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। थाट के बारे में बात करें तो थाट इसमें भैरवी थाट है। वादी और संवादी स्वर की बात करें तो वादी और संवादी स्वर जो है वो म सा है, हमें पता ही है। जाति जो है इसकी ओडर रहेगी, अर्थात 5 स्वर जो है इसके अरोमे और 5 स्वर ही अवरोम रहेंगे। गायन समय जो है इसका रात्रि का तृतीय पहर। तो आइए अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। राग मालकोंस की विशेषताएं। नंबर 1 की बात करें, इसे कुछ लोग मालकंस भी बोलते हैं, मालकोंस भी बोलते हैं और मालकोश भी कहते हैं। वास्तव में अगर जाने तो इन दोनों तीनों नामों का मतलब एक ही है। इस राग को हम तीनों सप्तकों में समान रूप से तीनों सप्तकों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात तीनों सप्तकों में इसको बजा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक और ताड़ सप्तक। तो इस राग को हम तीनों सप्तकों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, तीनों सप्तकों को लेकर के बजा सकते हैं। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, मसीद खानीगत, रजा खानीगत जो आगे आपको कराया जाएगा, ठुमरी इत्यादि गाई बजाई जा सकती है। इसमें केवल अगर नी को शुद्ध कर दिया जाए, नी स्वर को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो यह राग चंद्रकोंस बन जाता है। इसमें पंचम अर्थात प वर्जित होने के कारण गाते समय जब तानपुरी की तार है वो मंद्र सप्तक में प्रथम तार जो है मंद्र सप्तक के साथ मिलाई जाती है, क्योंकि इसमें प जो है वर्जित होता है, इसलिए इसको मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है तानपुरे को। यह एक गंभीर प्रकृति का और शांत प्रकृति का भी राग है। इसको मिंड प्रधान बोलते हैं। जैसा कि हमने परिभाषाओं में पहले पढ़ा था, मिंड से अभिप्राय हमारा है किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज को बिना खंडित करे पहुंच जाना मिंड कहलाता है। जैसे स से सीधा मा तक पहुंच गए और रे और गा को हमने स्पर्श मात्र किया, स से सीधे मा पे पहुंच गए, इसको हम मिंड बोलते हैं। न्यास स्वर की बात करें तो सा, गा और मा इसके न्यास स्वर हैं, अर्थात स्थायी स्वर हैं, स्थिर स्वर हैं। इसकी संप्राकृतिक राग चंद्रकोंस है। अगर केवल नी को शुद्ध कर दिया जाए तो यह चंद्रकोंस राग बन जाता है। तो हमने पढ़ा आज राग मालकोंस के बारे में। तो आइए एक बार फिर से जल्दी इस राग कौंस के बारे में, राग मालकोंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थाट। इसमें जो है भैरवी रहेगा और स्वर जो है वो रहेंगे ग ध्वनि कोमल और बाकी स्वर शुद्ध रहेंगे। वादी स्वर की बात करें तो वादी स्वर मा रहेगा, संवादी स्वर जो है वो सा रहेगा, जाति जो है वो ओडव रहेगी और इसके अंदर र और प वर्जित होता है। गायन का समय जो है वो रात का तीसरा पहर है और इसके जो कुछ विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित रहेंगी। इस राग को मालकंस भी बोलते हैं या मालकोंस भी बोलते हैं। इन नामों का मतलब एक ही है। और एक बात और बताना चाहूँगा, पंडित भातखंडे जी के अनुसार जो मालकोंस राग है वो मालव पर्यांत, मालव राजा हुआ एक, उसके कारण इसका नाम मालकोंस पड़ा। इस राग में वीरस की प्रधानता रहती है। यह एक पुरुष राग है, अर्थात पुरुषों के द्वारा गाया जाता है ज़्यादातर। इसके अंदर ख्याल, ध्रुपद,
इस राग के अंदर रे और पा स्वर वर्जित होता है। गायन का समय इसका रहेगा रात्रि का तीसरा प्रहर। और अगर विशेषताओं की बात करें तो मालकंस और मालकोश नाम भी इसका रखा गया है और मालव प्रांत के नाम पर इसका नाम मालकोंस पड़ा। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना इत्यादि गाए जा सकते हैं। इस राग में भजन, गजल व गीत भी गाए जा सकते हैं। और इससे मिलता जुलता जो राग है वह है राग चंद्रकोंस। तो देखिए, आज हमने राग मालकोंस के विषय में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे और मैं आशा करूँगा कि सभी बच्चे अपने इस वीडियो को देख करके कुछ नोट्स भी तैयार कर लें। अगर नोट्स तैयार करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आगे के लिए भी आपके पास अभ्यास करने के लिए पाठ्यक्रम बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।